के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। उसके लिए एपिक्स कमेटी में उसका फ़ैसला हो गया और वो ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हो चुका। चीफ आर्मी स्टाफ ने एपिक्स कमेटी में वहाँ पर उसका ऐलान किया था और उसको एज ए स्पीक ये ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम, इसके अम्ब्रेला में ये सब चीज़ें आती हैं, ख़ास तौर पर नॉन काइनेटिक। उसमें बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली, आवाम की तरक्की और खुशहाली, ये उससे जुड़ी हुई है। शरपसंद अनासिर हथियारों के साथ विफाक पर हमलावर हुए। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने इस्लामाबाद का रुख किया। दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। बदकिस्मती से दहशत गर्दी मुल्क में दोबारा सर उठा रही है। माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत ने दहशत गर्दी पर काबू पाया। पाक फौज और अवाम ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। हमें मिलकर पाकिस्तान की हिफाजत करनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुका से खिताब। कहा, हम डिफॉल्ट के करीब पहुंचकर मईशत में इस्तेहकाम लाए। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामजन। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है। अमन व अमान के सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, यह कैसे इनकलाबी है जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। मुआशी नुकसान का जिम्मेदार इंतशारी टोला है। मुसल्लह अफराद की निशानदही करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी कबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की नफाज की हमायत कर दी। हुकूमती सराय का कहना है, हुकूमत ने फैसला किया है सियासी इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाए। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद एहतजाज में नाकामी। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार। साहिबजादा हामिद रजा भी PTI की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी। बारी PTI से मुलाकात के बाद कौमी असम्बली की नशिस्त भी छोड़ने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाकर असद कैसर को चेयरमैन और अली मोहम्मद खान को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नामजद करने की खबरें भी ज़ेर गर्दिश। दोनों रहनुमाओं की तदबीर। पार्टी ओहदों के हवाले से जो भी फैसला होगा बानी PTI करेंगे। वज़ीर आला हाउस में पेशावर में PTI के बड़ों का अहम इजलास। कारकुनों की जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद का जायजा। इजलास से कबल वज़ीर आला के करीबी साथियों से मुशावरत। अली अमीन गंडापुर खुद पर तनकीद के बदले अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। इम्कान है अली अमीन गंडापुर का मुमकिन इस्तीफा हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI को भेजा जाए। £190 मिलियन में वारंट गिरफ्तारी। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। नैब टीम 3 रोज कबल भी खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पेश करता करारदाद में कहा गया, PTI मुल्की तारीख पर सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाया जाए। सलीम खोसा ने कहा, PTI की वजह से मुल्क भर के आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और तकलीफ का खात्मा किया जाए। ऑपोजिशन का ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास। सूबाई वज़ीर कानून का आज से 3 रोज़ा शोक का ऐलान। आफ्ताब आलम ने कहा, पाकिस्तान में ऐसी कोई सियासी पार्टियां नहीं रह गई है जिन्हें टेस्ट नहीं किया गया। हर खातून का हक है लोगों के साथ अपने खाबंद को निकालने के लिए निकल आए। स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक से $500 मिलियन का कर्ज मौसूल। रकम एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निपटने के लिए भेजी गई। स्टेट बैंक का कहना है, एशियाई तरक्याती बैंक से $500 मिलियन की आमद से रवा हफ्ते के अख्ताम पर ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद इजाफा होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संग-ए-मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,82,000 पर बंद। संग-ए-मील अबूर करने पर केक भी काटा गया। वज़ीर आज़म की स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी संग-ए-मील अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद कहा। यह हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की भी स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया और सरमायाकारों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मौशी टीम को खिराज तहसीन। आर्मी मार्कमैनशिप यूनिट जेहलम में 44वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सिपा सलार ने कहा, निशानाबाजी बुनियादी फौजी तरबियत का मरकजी जुज़ है, एक जवान का तुर इम्तियाज है। ISPR के मुताबिक 14 अक्टूबर को शुरू होने वाला मेगा शूटिंग इवेंट 28 नवंबर तक जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमती रिट नहीं, मुसल्लह अफराद काबिज है। हर पार्टी का फैसला सही हो या गलत, ये इसी पार्टी की जिम्मेदारी होती है। हमसे कोई मशवरा लिया जाता तो दयानतदारी से जवाब देते। मौलाना फजलुर रहमान के सखर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध के वसाइल पर किसी दूसरे को कब्जे का हक नहीं, सूबों के वसाइल और हकूक को तस्लीम किया जाना चाहिए। JUI पाकिस्तान में सूबों के हकूक की अलंबरदार है। PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर गवर्नर और वज़ीर इत्तलात पंजाब आमने सामने। सरदार सलीम हैदर ने मुजाहिरीन का इस्लामाबाद पहुंचना पंजाब हुकूमत और पुलिस की बड़ी नाकामी करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद एहतजाज में गलतियां दोनों तरफ से हुई। वफाकी हुकूमत की मामले को सुलझाने के लिए हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। उस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। गवर्नर को हमदर्दी है तो पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI ज्वाइन कर ले। PTI का इस्लामाबाद में एहतजाज। थाना सादिकाबाद, न्यू टाउन और धमियाल की हदूद से गिरफ्तार 191 मुलजिमान अदालत में पेश। ATC ने 156 मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 35 मुलजिमान 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला मुंतकिल। वकला दलाइल के बाद 10 मुलजिमान को थाना न्यू टाउन के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमा दर्ज। मजमूई तौर पर मुकदमात की तादाद 10 हो गई। नियो न्यूज़ के एंकर और सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। एमंड HRCP कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और एंकर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत, इल्ज़ामात को मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने वालों के पासपोर्ट की तजदीद न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की तजदीद न करने के फैसला वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने आईनी बेंच के रूबरू पॉलिसी वापस लेने का बयान दिया। दस साला मुसव्विर खान का अगवा। कोयटा में मगवी की अदम बाजियाबी के खिलाफ लवाहिकीन का 13 रोज से जारी धरना 10 रोज के लिए मौखर। मुसाहिरीन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की दरख्वास्त पर मौखर किया। सरफराज बुगटी ने कहा, रोज़े अव्वल से ही मगवी बच्चे की फैमिली के साथ राब्ते में है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में बारिशें होंगी। 2 दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। तमाम मुतलका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी। बारिश के बाद पंजाब के इलाके फ़िज़ाई आलूदगी में मज़ीद कमी देखी जाएगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों में धुंध की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ 2 टोकन अंदाज में ICC को बता दिया। ICC मीटिंग से कबल चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मूला बताने का मुतालबा। ICC का अहम इजलास आज दुबई में होगा।